Hi students, how are you? My name is Sachin Chaudhary and I am teaching you mathematics. Students, I have more than 10 years of teaching experience and आपकी जानकारी के लिए बता दूं I teach in मुखर्जी नगर दिल्ली. I have more than 10 years of teaching experience. तो हम यहाँ पे बैंकिंग एंड एसएससी मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और कई सारे चैप्टर हमने पैरेलली स्टार्ट किए हुए हैं. तो आज हम पढ़ते हैं पाइप एंड सिस्टम का एक क्लास हो चुका है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं. तो पाइप एंड सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम क्लास सेकंड. देखिएगा क्लास सेकंड, क्लास टू ऑफ पाइप एंड सिस्टम. अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं कांटेक्ट नंबर एक बार आपको बता देता हूँ, 8439613488. आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है. आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं और ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ. तो चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे. तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं आज. पाइप एंड सिस्टम बेसिक बातें मैंने बताई थी आपको कि हर एक सवाल में पाइप एंड सिस्टम के आपको दो चीजों पे फोकस करना होता है. पहला कि वो ऐसा कौन सा टैंक है जिसे आप भरना चाहते हो, तो उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है या उसका वॉल्यूम क्या है, और जिस पाइप से आप काम कराना चाहते हो उसकी एफिशिएंसी क्या है. तो एफिशिएंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, यूनिट टाइम में जो भी काम किया जाता है वही एफिशिएंसी कहलाती है. जैसे क्वेश्चन अगर आवर में है तो 1 घंटे में पाइप कितना पानी भरेगा. अगर क्वेश्चन मिनट में है तो पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरेगा. इस तरीके से यूनिटरी टाइम में जो भी काम होता है वो हमारा एफिशिएंसी बोला जाता है. तो चलिए आज हम पहला सवाल करते हैं अल्टरनेट वर्क वाला, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ. देखिएगा अल्टरनेट वर्क. अल्टरनेट वर्क एक पाइप है जो टैंक को 20 घंटे में भर देता है. तो मैंने इस पाइप का नाम दे दिया ए. मान लीजिएगा एक पाइप ए है जो टैंक को कितने टाइम में फिल कर देता है, 20 आवर में. अब इसने कहा एक दूसरा पाइप भी है जो टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता है, 30 घंटे में खाली कर देता है. तो हमने कहा दूसरा पाइप है बी, ये टैंक को 30 आवर में एम्प्टी कर देता है. तो पूछा गया है कि ये अल्टरनेट जब काम करेंगे, तो अल्टरनेट का मतलब है पहले घंटे ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ऐसे ही अल्टरनेट काम होता रहेगा. और ये भी कहा है कि ए स्टार्ट फर्स्ट, ए स्टार्टिंग करेगा एंड फॉलोड बाय बी, उसके बाद बी का नंबर आएगा. ये ऑर्डर है, ए विल स्टार्ट एंड फॉलोड बाय बी, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी एंड सो ऑन. इस तरीके से काम हमें करना है. तो हमने अल्टरनेट वर्क वाले सवाल टाइम एंड वर्क में भी आपने देखे होंगे या हम करेंगे भी. तो उसी पैटर्न पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो टाइम एंड वर्क में है वही हम पाइप एंड सिस्टम में यूज करेंगे. तो सबसे पहला काम हम मान लेते हैं ऐसा टैंक क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है जो हमें फिल करना है, जो हमारा पहला टारगेट होता है. तो जब भी कैन कंप्लीट का डाटा आपके सामने होता है आप इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, आपको पता ही है. तो 20 एंड 30 का एलसीएम है 60. तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि टैंक जो है 60 लीटर का है जो आप भरना चाहते हैं. अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी हम इधर लिखते हैं. एफिशिएंसी 1 घंटे में ये कितना, तो आप कहेंगे 3. और ये 1 घंटे में कितना, तो हम कहेंगे 2. अब बात करते हैं साइन हम कैसे लगाते हैं. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो साइन लगाना सीख गया वो पाइप एंड सिस्टम को समझ गया. तो साइन हम कैसे लगाएंगे आप देखिएगा. हमें देखना है 20 घंटे में आखिरकार क्या होता है. तो आप कहेंगे 20 घंटे में तो सर फिल होता है, लिखा है ना 20 घंटे में तो फिल होता है, तो पॉजिटिव. 30 घंटे में क्या होता है आप देखिएगा, 30 आवर में तो एम्प्टी होता है, तो निगेटिव. तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वर्क हैं. तो किस तरीके से काम करेंगे देखिएगा. पहले ए पहले घंटे 3 लीटर भरेगा चला जाएगा. दूसरे घंटे बी आएगा, ये 2 लीटर खाली कर देगा. तीसरे घंटे फिर ए का नंबर है, ये 3 घंटे भरेगा. फिर बी का नंबर आएगा, ये फिर 2 खाली करेगा. और यही पैटर्न आगे तक हमेशा चलता रहेगा, +3 -2 +3 -2 एंड सो ऑन. अब ध्यान से देखिएगा टाइम एंड वर्क में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चनों में स्टूडेंट केवल पॉजिटिव वर्क होता है. तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव वर्क भी है
और नेगेटिव वर्क भी है। तो आप ध्यान रखेंगे जब जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क है तो आपको धीरे धीरे कुछ चीजों को फॉलो करना होता है। कैसे देखेगा, अगर मैं आपसे कहूं क्या लगातार हर घंटे 3 लीटर काम हो रहा है, 3 लीटर पानी भरा जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं कहूं कि क्या हर घंटे लगातार 2 लीटर भरा जा रहा है, तो भी आपका आंसर आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप देखिएगा हर 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, देखिए जब दो चीजें हैं अल्टरनेट में तो हमें दो दो के पेयर देखने होते हैं। आप देखेंगे हर एक 2 घंटे का रिजल्ट आप कहेंगे सेम आ रहा है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 घंटे में टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे 3 भरा गया लेकिन 2 खाली हो गया। तो 2 घंटे का रिजल्ट कितना हुआ, 1 लीटर। यहाँ पे 2 घंटे का रिजल्ट कितना होगा, सेम 1 लीटर। यहाँ पे 2 घंटे का सेम 1 लीटर, आगे भी सो ऑन इस तरीके से। तो मैंने कहा 2 घंटे में 1 लीटर भरा जाता है, लेकिन आपको भरना 60 लीटर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे कि 60 लीटर हम भर देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 60 से हुई, और जैसे ही आप यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यही चीज ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, तो इसका मैं रीजन बताता हूँ। आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों काम हो रहे हैं। तो आप ध्यान से फोकस करें। आप जानते हैं कि टैंक एकदम से तो 60 लीटर नहीं भरता, ग्रेजुअली भरता है, धीरे धीरे, पहले कम फिर आधा फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, इस तरीके से टैंक भरता है। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि टैंक अगर 57 लीटर का हो तो आप कितनी देर में इसे भरेंगे, तो टैंक अगर 57 लीटर का होगा तो हम देखेंगे कि ये कितनी देर में भरा जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि सर 2 घंटे में 1 लीटर भरा जाएगा, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर 57 लीटर भरना हो तो 57 से यहाँ मल्टीप्लाई हुई है, और 57 से ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 114 आवर। यहाँ तक बात बिल्कुल सही हमारी समझ में आ रही है। अब आप बड़े ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने 57 पहले भरना चाहा कि ये जो पॉजिटिव काम होता है इसे आप पहले अलग हटा लिया करें। ये पॉजिटिव काम कितना है, +3, इसे आप 60 में से पहले अलग हटा दें, और बाकी टैंक को आप पहले भरने की कोशिश करें। तो बाकी टैंक आपने भरा, आपने कहा 114 आवर हो चुके हैं और 57 लीटर भर चुका है। तो अब आप ध्यान से इस बात को देखेगा कि अब कौन से पाइप का नंबर आएगा। तो आप ये जानते हैं कि अगर 57 से यहाँ मल्टीप्लाई हुई है, अगर मैं आंसर के पास पहुंचना चाहता हूं तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे कितने डब्बे बन गए हैं, 57। और ये कितने भी बॉक्सेस बने हो, 2 बने हो, उसके बाद में पूछूं किसका नंबर आएगा, आप कहेंगे ए। 3 बॉक्सेस हो, उसके बाद में पूछूं किसका नंबर आएगा, आप कहेंगे ए। ये जितने भी बॉक्सेस बनते हैं, या 57 का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ऐसे ऐसे 57 बार हमने काउंट कर लिया डायरेक्टली। तो अगर 57 डब्बे बने हैं तो उसके बाद किसका नंबर है, तो ए का ही नंबर है। तो अगले घंटे कौन पाइप काम करेगा, ए। तो जैसे ही 115 घंटे होंगे, ये अगले घंटे में ही कितने लीटर भर चुका होगा, 3 लीटर भर चुका होगा। तो जैसे ही 3 लीटर भरेगा तो टैंक भर जाएगा। जैसे ही 60 लीटर भरेगा, जैसे ही पानी इसकी रूप पे टच करेगा, तुरंत वो पाइप को बंद कर देगा, बटन को प्रेस कर देगा, और आंसर आ जाएगा कितना, कि 115 घंटे में टैंक भर के तैयार हो गया। क्योंकि सवाल आप बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है कि टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। उसके बाद ये खाली होगा, क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं होता है। जैसे ही पानी छत पे टच किया तुरंत हम टाइम नोट करेंगे कि टाइम इज कितना हो चुका है, 115 घंटे आंसर है। लेकिन 120 घंटे आंसर कैसे आता है, आप उस पर फोकस करें कि इसने टैंक को बंद नहीं किया कि चलने दो पानी, और अगले घंटे 116 घंटे जब हुए तो अगले घंटे में ही पाइप बी ने 2 लीटर खाली कर दिया। तो कितना भरा गया, 58 लीटर। फिर अगले घंटे किसका नंबर आया, फिर ए का नंबर आया, तो फिर इसने 3 भर दिया तो कितना हो गया, 61 लीटर। अब आप देखेंगे टैंक ही टोटल 60 लीटर का है, तो 61 लीटर कैसे भर जाएगा, ये भी लॉजिक कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फिर देखें कि नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले घंटे फिर क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो गया है, फिर 2 लीटर खाली हुआ, फिर 59 लीटर भरा गया। फिर अगले घंटे देखा, फिर ए का नंबर आया, फिर 62 लीटर हो गया। और जैसे ही अगला घंटा हुआ 120 घंटे, फिर 2 खाली हुआ क्योंकि बी का नंबर है,
तब जाके इसने टैंक को भरा और यहाँ पे इसने बटन को दबाया। तो 120 घंटे इज नॉट ए राइट आंसर। पुरानी किताबों में कई जगह आप इसका आंसर 120 देखेंगे, बट इट इज नॉट लॉजिकल, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 115 आवर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब जब पॉजिटिव नेगेटिव काम है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव काम है उसे आप पहले ही हटा देंगे और बाकी टैंक को भरेंगे, और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद जैसे ही आगे मैनुअली आप भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैंक कितने टाइम में भर गया है। इसी बात को अगर आप पहले देखें, पुराने टाइम में सिंप्लीफिकेशन में एक सवाल होता था, आपने सुना भी होगा, मैं बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये सवाल आता था कि मान के चलिए ये एक पोल है, ये एक पोल है 60 फीट का हम मान लेते हैं, और इस 60 फीट के पोल पे एक बंदर है, यहाँ पे इसको चढ़ना है। तो जैसे ही ये दिया जाता है कि बंदर 1 घंटे में 3 फीट ऊपर जंप लगाता है, बट इसके साथ प्रॉब्लम है, पोल चिकना है, इस पे इसकी ग्रिप नहीं बन पाती हाथों की, और ये अगले ही घंटे तुरंत 2 फीट स्लिप हो जाता है। तो पूछा जाता था कि ये इसके टॉप पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा। कि ये इसके टॉप पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से कि पहले घंटे 3 का जंप, लेकिन अगले घंटे ही 2 स्लिप हो गया, तो हम कहेंगे कि 2 घंटे में टोटल कितना काम हुआ है, ये 1 फीट ही ऊपर जा पाया है। ये बात आपने देखी। और जाना कितना है 60, तो पहले आप 60 मत इसे जाइए, ये 3 फीट पहले ही अलग हटा लें आप। तो 57 का आप आइडिया लें पहले कि अगर पोल 57 फीट का होता तो कितना टाइम लगता, तो यहाँ 57 से मल्टीप्लाई, तो आप जैसे ही 57 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 आवर में 57 फीट ऊपर जा चुका है। जैसे ही अगले घंटे की हम बात करेंगे तो तुरंत अगले घंटे में ये 3 फीट का जंप मारेगा और टैंक कितने फिट हो जाएगा, 60 फीट। 60 फीट का ये पोल है, इस पे ये ऊपर टॉप पे पहुंच चुका होगा, और यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद बंदर के साथ क्या होता है, वो गिरता है या रुका रहता है उससे हमारा मतलब नहीं है। वही टाइम टॉप पे पहुंचना टारगेट था, यही सवाल था, जैसे ही टॉप पे पहुंचा वही टाइमिंग हमारी करेक्ट होती है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जब रेशर जो होते हैं जब वो दौड़ते हैं तो फिनिशिंग लाइन जो होती है, जो पट्टी होती है फिनिशिंग लाइन, जैसे ही वो पैर वहां पे आता है फिनिशिंग लाइन पे वही टाइम नोट किया जाता है रेस का। उसके बाद चाहे रेसर एथलीट गिर जाए या कुछ भी हो, उससे हमारा मतलब नहीं होता है। तो इस सवाल को पहले सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से पूछा जाता था, और यही सवाल आप देख पा रहे हैं पाइपेट सिस्टम के अंदर आपके सामने आया है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होगा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव काम को पहले हटा देंगे। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैसे है ये इंपॉर्टेंट, इसका रीजन क्यों है, ये मैं बता देता हूँ। देखिएगा ये सवाल है काफी अच्छा कि दो पाइप है, पाइप ए एंड पाइप बी, वो किसी टैंक को भरते थे 20 मिनट एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या, बट बिकॉज ऑफ डस्ट इन द पाइप, पाइप के अंदर डस्ट है, जिस वजह से जितना पानी फ्लो करना चाहिए था उतना पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट पाइप कैन फ्लो ओनली 1/5 पार्ट ऑफ वाटर, ओनली 1/5 पार्ट ऑफ वाटर, 1/5 पार्ट ऑफ वाटर ऑफ इनिशियल एफिशिएंसी, जितना पानी वो देता था उसका केवल 1/5 दे पा रहा है। एंड पाइप बी कैन फ्लो 1/4 वाटर, पाइप बी कितना फ्लो कर रहा है, केवल 1/4 फ्लो कर रहा है वाटर का ऑफ इट्स इनिशियल ओरिजिनल एफिशिएंसी। लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चला एंड डस्ट रिमूव, वो डस्ट हटा दिया गया है। देन टैंक फिल इन 10 मिनट, फिर टैंक 10 मिनट में भर जाता है। तो टोटल टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा ये मैं निकालना चाहता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा, सबसे पहले दो टारगेट होते हैं हमारे, हर एक सवाल में फोकस करते हैं हम किस पे, एक टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या है जिसे हम भरना चाहते हैं, दूसरा वो पाइप कौन से हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है जिनसे हम काम कराना चाहते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में हम दो ही चीजों पे फोकस रखेंगे हमेशा, कि ऐसा क्या टोटल काम है जिसे हम करना चाहते हैं, और दूसरा कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे हम काम कराना चाहते हैं उसकी एफिशिएंसी। अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप हर एक सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा करते हैं, पाइप ए, पहला पाइप है पाइप ए, ये किसी टैंक को फिल करता है, दिया हुआ है 20 मिनट में। एंड पाइप बी है दूसरा,
ये किसी टैंक को फिल करता है जो कि दिया गया है 25 मिनट में। तो हमने मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो मैं मान लेता हूँ 100 लीटर है, कि 100 लीटर कैपेसिटी है जिसे मैं भरना चाहता हूँ। ये हमारा हुआ टोटल कैपेसिटी। अब आपने देखा यहाँ पे 1 मिनट का काम, क्योंकि एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 4। साइन कैसे लगाएं तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि पढ़ा करें सेंटेंस 20 मिनट में आखिर होता क्या है। तो सवाल में आप पढ़े 20 मिनट में फिल होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। 25 मिनट में क्या होता है, फिल होता है, इसका मतलब पॉजिटिव। क्योंकि कई बार जब दोनों पाइप साथ में काम करते हैं स्टूडेंट, इनलेट एंड आउटलेट, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है कि कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इनलेट है तो प्लस साइन, आउटलेट है तो माइनस साइन। लेकिन जब दोनों साथ में काम करेंगे तो वहां पे आपको समझ नहीं आता कि प्लस साइन का हम यूज करें या नेगेटिव साइन का यूज करें। तो साइन कैसे लगाए जाते हैं स्टेटमेंट को देख के कि आखिर उस टाइम में क्या होता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लेंगे, एक कि जब पाइप के अंदर डस्ट है विद डस्ट, और एक कंडीशन हम यहाँ पे लेना पसंद करेंगे कि वो कंडीशन जब डस्ट हटा दी गई है, विदाउट डस्ट, विद डस्ट एंड विदाउट डस्ट। तो देखिएगा जब डस्ट नहीं है, विदाउट है, तो ओरिजिनल एफिशिएंसी कितना है 5 लीटर पर मिनट, और ये 4 लीटर पर मिनट। लेकिन विद डस्ट क्या हो रहा है कि जो पाइप ए है ये कितना पानी देगा, ओरिजिनल जो एफिशिएंसी है इसकी 5, इसका केवल 1/5 पार्ट। तो कहने का मतलब ये केवल 1 लीटर ही भरेगा, कितने टाइम में, 1 मिनट में। क्योंकि एफिशिएंसी किस में है, पर मिनट है, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में है। और अगर हम बी की बात करें तो आप कहेंगे कि बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी तो 4 लीटर है पर मिनट, लेकिन ये ओरिजिनल एफिशिएंसी का केवल कितना पानी फ्लो कर रहा है, 1/4 लीटर। तो ये भी केवल 1 लीटर ही भर रहा है पर मिनट। ठीक है। तो उसने कहा था कि जब इसके अंदर डस्ट थी तो इतना वाटर फ्लो हो रहा था, वो डस्ट हटा दी गई, वो डस्ट हटा दी गई, रिमूव कर दी गई। तो उसके बाद टैंक को भरने में कितना टाइम लगा है, 10 मिनट। तो अगर डस्ट हटा दी गई है तो पाइप पे कितना पानी देगा, फिर तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से ही काम करेगा 5 लीटर से। और बी कितना है, तो ये भी ओरिजिनल एफिशिएंसी से ही काम करेगा, जो कि कितना है 4 लीटर। तो यहाँ तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से ही काम करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेगा। अब आप ध्यान से एक बात देखिएगा, जैसे 1/5 है तो ये तो 5 × 1/5 कैंसिल हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ 1/7 पार्ट कह देता, बड़े ध्यान से आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ 1/7 पार्ट कह देता तो 7 से तो 5 कट होता नहीं, तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती। तो ऐसे केस में हम क्या करते, ये जो एफिशिएंसी है ना इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ खुद 5 × 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर डिनोमिनेटर से कट नहीं हो रहा है तो आप उस नंबर की मल्टीप्लाई टोटल कैपेसिटी में लेके चलें। आप उस चीज को टोटल कैपेसिटी मान के चलें तो उसके रिस्पेक्ट में जो एफिशिएंसी निकल के आएगी उसमें वो नंबर इंक्लूड हो जाएगा, ताकि आप कैलकुलेशन में आसानी से कर पाए। क्लियर है बात। तो इसका मतलब दोनों मिला के 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो आप कहेंगे 5 और 4 9 लीटर। 10 मिनट तक दोनों ने काम करा है तो 90 लीटर तो यहीं पे टैंक भर चुका है। लेकिन टैंक तो 100 लीटर का है जी, तो 10 लीटर कहाँ भरा गया है, यहाँ पे भरा गया है। तो 10 लीटर अगर दोनों भरेंगे तो कितने टाइम में भरेंगे, तो 1 मिनट में एक और एक 2 लीटर भरेंगे। तो 10 लीटर भरने में क्या 5 मिनट लग जाएंगे, बोलो, 5 मिनट लग जाएंगे। तो अगर ये पूछा जाता डस्ट कितनी देर तक रही पाइप में, तो 5 मिनट। डस्ट के साथ पाइप ने कितना काम किया, तो भी 5 मिनट। लेकिन पूछा क्या गया है कि ये टैंक टोटल कितने टाइम में भर गया है, तो 10 मिनट यहाँ पे लगे थे स्टूडेंट, और 5 मिनट यहाँ पे लगे हैं, तो टोटल मिनट लगे हैं 15 मिनट टू फिल द टैंक। एंड दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे एक बार फिर से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ए टैंक इज कनेक्टेड विद 8 पाइप्स। एक टैंक है जिसमें टोटल 8 पाइप्स कनेक्टेड हैं। सम पाइप्स आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट, जिनमें कुछ इनलेट हैं भरने वाले हैं, एंड सम आर आउटलेट कुछ खाली करने वाले हैं। द वन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, एक अकेला इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है। एंड वन आउटलेट पाइप, एक अकेला आउटलेट पाइप 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। When all pipe works together, जब सारे पाइप साथ में काम करते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है, 8 घंटे में भर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स, इनलेट पाइप्स की नंबर क्या है।
देखिएगा स्टूडेंट, आप इस बात का ध्यान रखें, मैं जो भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएंगी। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर तरीके में यहाँ से आप फ्रीली पढ़ पाए, डिटेल में शुरू से लेके लास्ट तक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, हमने जो एक इनलेट पाइप है उसको नाम दिया ए का, कि ए जो इनलेट पाइप है ये वन इनलेट पाइप है, ये आप ध्यान रखिएगा, सिंगल। एक इनलेट पाइप कितने टाइम में भरता है, तो बोला गया था 8 आवर। और वन जो आउटलेट है इसका नाम मैंने बी कह दिया, वन जो आउटलेट पाइप है इसका नाम हमने कहा बी। तो वन जो आउटलेट पाइप है ये कितने टाइम में खाली कर देता है, 6 घंटे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आउटलेट वाले पाइप है उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि इनलेट वाला भरने वाला 8 घंटे में और खाली करने वाले ने 6 घंटे में खाली कर दिया। इसका मतलब भरने वाला धीरे धीरे टैंक को भरता है और खाली करने वाला तेजी से खाली करता है। तो एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप। तो पहली बात वही मैं कहूंगा कि आपको ये पता हो कि कौन सा टैंक है भाई जो आप भरना चाहते हैं, ये तो पता चले। तो आपने मान लिया 8 और 6 का एलसीएम कितना, 24 लीटर। या आप इनका प्रोडक्ट भी मान सकते हैं, इन केस आप एलसीएम जल्दी से नहीं निकाल पाते तो इन दैट केस यू शुड टेक द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। चलिए बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वन, ये एक इनलेट पाइप है तो कितना, 3। और यहाँ पे कितने से डिवाइड कर दीजिएगा, 6 से 4। अब बात वही आई साइन की जो आप अच्छे से सीख चुके हैं कि 8 घंटे में क्या होता है आखिर, तो फिल, तो प्लस 6 आवर में आखिर क्या होता है, तो खाली, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस। बोलिए बात क्लियर है यहाँ तक। अब बड़े ध्यान से आप देखेगा, टोटल तो 8 पाइप है, टोटल तो 8 पाइप है ना, उसमें कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है, ये उसने खुद दिया है, सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट। तो हमने मान लिया अगर इनलेट x है तो आउटलेट कितने हैं, 8 - x। आप इसे y ना माने, एक ही वेरिएबल में आप मान के चले, इफ दिस इज x दिस विल बी 8 - x, क्योंकि टोटल विल बी 8। क्लियर है बात। अब उसने कहा था जब दोनों साथ में काम करते हैं, जब दोनों साथ में काम करते हैं, बोथ साथ में काम करते हैं सारे पाइप्स, इसका मतलब 8 के 8 पाइप साथ में काम करते हैं, तो ये इस टैंक को कितने घंटे में भर देते हैं, तो ये कहा गया था ये इस टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। तो अगर 8 घंटे में, अगर 8 घंटे में इसने 24 लीटर भरा है सारे पाइपों ने, अब बात कर रहा हूं मैं ऑल पाइप की, तो सभी पाइपों का जो वर्क है, ऑल पाइप्स का जो वर्क है 1 घंटे का, क्या वो 3 लीटर है, बोलिए सभी पाइप का 1 घंटे का काम क्या 3 लीटर है, आप कहेंगे बिल्कुल। सभी पाइप का 1 घंटे का काम है, इसका मतलब अगर सभी पाइप का, ऑल पाइप्स का अगर 1 घंटे का काम है जो कि 3 लीटर है, तो क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि सभी पाइप का अगर 1 घंटे का काम है सर, तो इनलेट का 1 घंटे का और आउटलेट के 1 घंटे का काम अगर हम जोड़ देते हैं, जितने भी इनलेट हैं मुझे नहीं पता कितने हैं, सभी का 1 घंटे का, और जितने भी आउटलेट हैं सभी का 1 घंटे का अगर हम एडिशन कर देते हैं, तो क्या सभी पाइप का 1 घंटे का काम आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो सभी पाइप का 1 घंटे का काम अगर 3 लीटर मैंने लिखा, तो इनलेट 1 घंटे में कितना करके देंगे। अब देखेगा एक पाइप भर के देता है 3 लीटर, लेकिन पाइप तो एक्स है, हमें क्या पता कितने हैं, तो कितना भरा जाएगा, एक्स पाइप 3x भर देंगे। एक पाइप खाली करेगा 4, तो 8 - x कितना खाली करेंगे, तो 8 - x इंटू 4। बोलिए प्रोडक्ट ही तो होता है। अगर ये दो हैं आउटलेट पाइप और एक पाइप 4 लीटर खाली करेगा तो दो कितना, 8 खाली करेंगे, तो प्रोडक्ट हो जाता है उसी नंबर ऑफ क्वांटिटी से। लेकिन खाली करने का मतलब होता है निगेटिव, पानी कम हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 3 = आ जाएगा 3x। दिस विल बी -32, मैं साइन भी अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 4x। तो ये आया 7x इक्वल टू 32, उधर जाएगा 35x इक्वल टू 5। इसका मतलब जो इनलेट है वो 5 है, तो अगर इनलेट वाले पाइप हमारे टोटल 5 है, तो आउटलेट वाले पाइप टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि टोटल कितने हैं, 8 है। तो अगर 5 इनलेट हैं तो 1 घंटे में 5 ने कितना भरा होगा, मैं क्रॉस चेक आपको करके दिखा रहा हूँ, एक भरता है 3 लीटर, तो 5 ने भरा होगा 15 लीटर, और एक खाली करता है 4 लीटर, तो 3 खाली करके देंगे 12 लीटर। तो 1 घंटे में टोटल कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 15 भरा गया, बट 12 खाली भी तो हो गया।
तो 1 घंटे में कितना वर्क हुआ है टोटल, तो आप कहेंगे 3 लीटर पानी भरा गया है, फिल हुआ है। तो अगर 1 घंटे में 3, तो क्या 8 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा, क्योंकि टैंक तो 24 ही लीटर का है। तो यहाँ से एक क्रॉस चेक हुई बात कि जो हमने काम किया वो बिल्कुल सही है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इनलेट पाइप आर 5। ये आपके सवाल का आंसर है। अगर आउटलेट पूछा जाता तो आप कहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं, आंसर गलत निकाल देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप जान ले, आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप देखिएगा एक पाइप है ए, दिस इज ए पाइप। मैंने कहा ये किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि एक दूसरा पाइप है बी, ये उसी टैंक को, सेम टैंक को कितने टाइम में भर देगा। लेकिन सवाल में दिया गया है कि जो पाइप बी है उसकी रेडियस, जो पाइप बी है उसकी रेडियस पहले वाले से डबल है, उसकी रेडियस पहले वाले से डबल है। तो कई बार हम ये सोच जाते हैं, देखिए कि पाइप ए है एक और दूसरा पाइप उससे डबल है, तो हमें लगता है कि अगर पाइप का साइज डबल है तो वो पानी डबल देगा, वो पानी डबल देगा। तो अगर इसने 10 घंटे में भरा तो ये तो 5 ही घंटे में भर देगा, क्योंकि अगर साइज डबल है तो टाइम आधा लेगा, तो ये तो 5 ही घंटे में भर देगा। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं गलत बात है, नहीं। पाइप के अंदर जो पानी है उसी को हम बोलते हैं पाइप का वॉल्यूम। जैसे कमरे के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वॉल्यूम निकालते हैं कमरे का। किसी बाउल के अंदर कितना मिल्क आ सकता है, तो हम उस बाउल का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। किसी क्यूब के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसका वॉल्यूम। कोई टैंक है वो क्यूबिडिकल शेप का है, क्यूबॉइडिकल शेप का है, तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो कहने का मतलब ये जो पाइप होता है, पाइप की शेप आप अच्छे से जानते हैं। पाइप की शेप होती है कैसी, सिलेंड्रिकल। आप मेंसुरेशन में पढ़ेंगे पाइप की शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम पाइप की लेंथ मान ले एच, और ये सर्कुलर होता है फेस, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम का मतलब होता है हमेशा एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट डिनोट होती है यहाँ पे इसकी किस चीज से, लेंथ से। तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है इसका वॉल्यूम। तो अगर मैं ये कहूँ कि पाइप ए कितना पानी देगा, तो ये इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। और पाइप बी कितना पानी देगा, तो ये इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ए का वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच है, तो बी का जो वॉल्यूम है वो होने वाला है पाई, रेडियस हो गई है डबल, तो आर की जगह 2r, तो इसका होल स्क्वायर इनटू हाइट। यहाँ एच दोनों का सेम है, क्योंकि हाइट के बारे में इसने, लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। देखिएगा पाइप के अंदर जो पानी होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि पाइप की लेंथ कितनी है ये भी मैटर करता है, पाइप का आगे का सर्कुलर फेस कितना है ये भी मैटर करता है, दोनों चीजें मैटर करती है। मान के चलिएगा सर्कुलर फेस तो डबल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन लेंथ भी तो मैटर करेगी, लेंथ भी तो मैटर करेगी। उनका प्रोडक्ट होता है कुल मिला के वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, की इसके अंदर कितना पानी फ्लो हो जाएगा। ये डिपेंड करता है उसके वाटर फ्लो पे भी, कि पाइप की अगर लेंथ भी मैं सेम कह दूं, लेकिन वाटर फ्लो में भी डिफरेंस हो सकता है, कि इसके अंदर वाटर फ्लो तेजी से जा रहा है, इसमें पानी धीरे धीरे जा रहा है। तो वाटर फ्लो भी कहीं ना कहीं ये चीजें फैक्टर मैटर करता है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, तो इनके रेशो की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि हाइट से मैटर नहीं है, क्योंकि गिवन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। पाई से पाई भी कैंसिल हो चुका है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका है। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1:4। तो इस बात से आप क्या समझते हैं, कि अगर पहला पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी देता है, तो ये पाइप 1 घंटे में पानी कितना देगा, 4 लीटर। ये मतलब है इनके रेशो का, ये मतलब है इनकी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी पता चली, एक बात आपको पता चली कि पाइप ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो पाइप बी की एफिशिएंसी 4 है। अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर देगा तो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी देगा। लेकिन इस पाइप ने तो 10 घंटे में भर दिया था ना टैंक को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो टैंक भरना आप चाहते हैं उसकी कैपेसिटी 10 लीटर की होगी।
अगर 1 घंटे में 1 लीटर पाइप भरता है ये और 10 घंटे में टैंक को भर के देता है तो टैंक 10 लीटर का है। अब यही टैंक इससे भराना है तो टाइम कैसे निकलता है? टोटल कैपेसिटी 10 लीटर भरवाना चाहते हैं और एफिशिएंसी कितना है? 4। 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2.5 आवर। तो कई बार हमसे ये गड़बड़ी हो जाती है कि हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें इसके वॉल्यूम से मतलब है, इसके वॉल्यूम डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट है, वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। पाइप एंड सिस्टम की थर्ड क्लास में, ये दोनों बेसिक क्लास हैं। अगली क्लास में हम थोड़े और लेवल को अप करके अच्छे अच्छे सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज यहीं पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय।